इन्हें परेशान है, बोले ये 11वीं 12वीं रजब, ये क्या है, खाना 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 खाना। अरे क्या है रे भाई, ये बात करे कि शरबता खाने रोटा बिरयानी, किस्सा क्या है? परेशान है, परेशानी के आलम में बर्दाश्त नहीं हुआ तो जाहिलाना सवाल कर बैठा, वो खाना खिलाना कुरान में है क्या? मसला समझ में नहीं आया, लिख जाके कुरान के ऊपर डाल दिया, कैसा तो भी करके अपना गुस्सा ठंडा करूंगा बोल के। वो खाना खिलाना हदीस में है क्या? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, फिर उसके बाद कुछ भी जवाब नहीं मिला। इधर से उधर से बच्चे हमारे कुछ भी बोले तो बोला फर्ज है क्या, सुन्नत है क्या, वाजिब है क्या, सवाल डालते गया। अब उसके बाद जो अपने खिलाड़ी थे उलमा की सोबत में बैठे थे, लाइट लेके बैटिंग कर लिया, जो बेचारा कभी ने बैठा, सही बात है भाई, खाना खिलाना कुरान में है क्या, हदीस में क्या, रसूल अल्लाह खिलाए क्या, साहबा खिलाए क्या, पूछा। तो मैं बोला अरे बेवकूफ, वो जो 11वीं में 12वीं में जो खाना खिलाते हैं, मुहर्रम में जो शरबत पिलाते हैं, जो रजब में कुंडे करते हैं, रमजान में इफ्तारी कराते हैं, बकरीद में गोश्त बांटते हैं, ये जो पूरे कामा है ये फर्ज है बोल के नहीं किया जाता। पॉइंट नोट करो, खाना खिलाने के लिए फर्ज होना जरूरी नहीं है, वाजिब है बोल के खाना नहीं खिलाया जाता। तो अगर वाजिब होए तो खुदा की कसम खिलाना उम्मत के ऊपर लाजिम हो जाता, नहीं खिलाने वाला गुनहगार हो जाता, पूरे फकीरा दोजख में दुनिया में चले जाते थे। फर्ज नहीं है खाना खिलाना, वो 11वीं का खाना 12वीं का खाना खिलाना फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, सुन्नत नहीं है। हमने जो खाना खिलाया कुरान में है इसलिए पढ़कर खाना नहीं खिलाते हैं, हमने जो खाना खिलाया हदीस में है इसलिए पढ़ के खाना नहीं खिलाते हैं। फिर पूछे मौलाना ना कुरान में है ना हदीस में है, ना फर्ज है ना वाजिब है ना सुन्नत है, फिर काहे को खिलाते? तो जवाब दिया मदीने वाले मुस्तफा से मोहब्बत है इसलिए 12वीं में खिलाते हैं, इमाम हुसैन से मोहब्बत है मुहर्रम में खिलाते हैं, गौसे आजम से मोहब्बत है 11वीं में खिलाते हैं, गरीब नवाज से मोहब्बत है रजब में खिलाते हैं। और सुन ले ये सिर्फ हम ही नहीं खिला रहे हैं बल्कि मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अना व अली व फातिमा व हसन व हुसैन, मैं अली फातिमा व हुसैन, हसन और हुसैन, व मन अहब्बना, और जो हमसे मोहब्बत करते हैं, मुज्तमिऊन जमा हो जाएंगे, मुज्तमिऊन यौमल क़ियामा, बरोज़े महशर एक जगह जमा हो जाएंगे। हदीस कह रहा हूं सुनो खुदा की कसम, हुजूर कह रहे हैं अना व अली व फातिमा व हसन व हुसैन व मन अहब्बना मुज्तमिऊन यौमल क़ियामा, बरोज़े महशर मैं अली फातिमा हसन और हुसैन और हमसे मोहब्बत करने वाले एक जगह जमा हो जाएंगे। बेशक बेशक, क्या करेंगे? एक जगह जमा हो जाएंगे। अब तक आपने सुना था महशर इतनी खतरनाक चीज है, तांबे की जमीन होंगी, कोई पसीने के बल घुटनों तक डूबा हुआ होगा, कोई कमर तक, कोई कंधों तक, कोई सर तक। डरा डरा के मार डाले इन लोग उम्मत को पूरी। इनकी नजर में अल्लाह को उम्मा अजाब देने वाला, ऐसा तारुफ दिया अल्लाह को। और खुदा की कसम मैं जो हदीस सुना रहा हूं, तुबरानी शरीफ में इस हदीस को बयान किया गया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नौजवानों सुनो, ऐ आशिकाने हुसैन अपनी किस्मत पे नाज करो, ऐ करबला से मोहब्बत करने वालों अपने आप पे फख्र करो, अल्लाह ने तुम्हें अहले सुन्नत में पैदा किया। अपनी किस्मतों पे नाज करो, अल्लाह ने तुम्हें हुसैन के दीवाना बनाया, क्योंकि जो अहले बैत का और हुसैन का नबी का दीवाना उसके लिए क्या शान है। मैं किसी मौलवी का कलाम नहीं, मदीने वाले नबी का कलाम सुना रहा हूं। नबी ने कहा अना व अली व फातिमा हसन व हुसैन मुज्तमिऊन यौमल क़ियामा, मैं अली फातिमा हसन और हुसैन व मन अहब्बना, और जो हमसे मोहब्बत करता होगा वो सब मुज्तमिऊन यौमल क़ियामा, बरोज़े महशर एक जगह जमा हो जाएंगे। आका से साहबा ने पूछा जब जमा हो जाएंगे तो क्या करेंगे? नबी ने कहा नाकुलू व नशरबू, हम खाते रहेंगे और पीते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने शहीदे आज़म, शाने अहले बैते अतहार, शाने अहले बैत
मुस्तफा शाने मुस्तफा नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अहमद नक्शबंदी साहब नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह। क्या करेंगे वहां बोलो? आज तक ऐसी हदीस आप जिंदगी में नहीं सुने होंगे। ये अहले बैत का सदका है, जहां सो परेशान रहेंगे वहां भी आशिका खाते रहेंगे, पसीने में टूट डूब। बेशक हम लोग पूरा पसीना यहाँ गुलामी में निकाल लिए सो है। बेशक सुभान अल्लाह। अहले बैत का मकाम है मेरे भाई, हम लोग का काम है। बेशक हम लोग यहाँ भी खाने कुछ पैदा हुए, महशर में भी खाएंगे और खुदा की कसम खबर में भी खाएंगे हम लोग। बेशक बेशक क्या करेंगे बोलो? खबर में भी खाएंगे, महशर में भी खाएंगे, जन्नत में जाएंगे तो जन्नत में भी खाएंगे। बेशक कोई इनकार नहीं कर सकता। खबर में भी खाने का जिक्र भी, अल्लाह को भी क्या शान है। देखो खबर में खाने का जिक्र भी आया तो अल्लाह क्या करा, उसको भी शहीदों से जोड़ के रखा, बेशक ताकि शहीद की मोहब्बत में तू मर जा, शहीद के सदक़े तेको भी खिलाता हूं। बोले ऐसा है मसला। ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। सुभान अल्लाह। जो लोग अल्लाह की राह में मारे गए हैं, शुहदाए करबला, मैं खुलासा कर रहा हूँ, तफसीर बयान कर रहा हूँ, तर्जुमा वो नहीं है। कहीं कल पूछेंगे शुहदाए करबला का है कुरान में? आज चुप, देखो क्या मालूम है। जो अल्लाह की राह में मारे गए उन्हें मुर्दा वो अल्लाह के पास जिंदा, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, उनकी रब की बारगाह से उनके लिए रिज़्क़ भी पहुंचता है। बेशक बेशक और सैयदों की शान है, पूरा नहीं खाते। जितना खाना दूसरों को खिलाते ना, खुदा की कसम जितना सैयदों ने खिलाया ना इस कायनात में, उतना खाना किसी ने नहीं खिलाया। तो सैयदों की शान पूरा नहीं खाते हैं, बल्कि वो बस यूं शक लेते, बाकी का दूसरी खबरों में बांट देते पूरा आशिकों को। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, लोग मसाइल को समझे नहीं है। खबरों में भी खाना है, हयात में तो है ही अपने पास। और अल्लाह का भी क्या कानून है देखो, अगर पूरे औलिया अल्लाह को, पूरे नबियों को सिर्फ 12वीं के महीने में पैदा कर देता तो हम लोग एक ही महीना खाते थे क्या भाई? मगर अल्लाह बोला नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कैसा? 12वीं में नबी को भेजता तो 12वीं में खाते रहो, फिर 11वीं में उनके बेटे को भेजता गौसे आजम को, 11वीं में खाते रहो, फिर उसके बाद रजब में गरीब नवाज को भेजता, बोले रजब में भी खाते रहो, फिर उसके बाद जो है शाबान आती, शाबान आई तो बोलता पूरे मरहुमीन की फातिहा, लैलतुल बारात है, फातिहा पढ़ो नो जन्नत में भेजता हूं। बोले अच्छा, पकाओ खिलाओ सवाब भेजो नो जन्नत में भेज रहा हूं, मरहुमीन की फातिहा। फिर प्यारे बुजुर्ग रमजान आया तो इफ्तार, फिर वहां से हटे बाजू निकले नहीं, बकरीद। अभी बकरीद खत्म नहीं हुई, लोगों के फ्रिजों में गोश्त रखा हुआ है, मुहर्रम आ गया। अल्लाह बंदे तू खा, मैं दिया ते भेजो खाने का। अच्छा मैं एक बात पूछूं, जमात वाले बोले ये सुन्निया बस खाने को ना, ये उद्दानों को बोले खाली खाने को ना बोले। तो बोला तू क्या कर रहा है? मैं नमाज पढ़ता हूं। बोला नमाज पढ़ रहा हूं। तो मैं बोला हम लोग नमाज भी पढ़ते, खाना भी खाते, तू खाली नमाज पढ़ता ना? बोले बेशक खाली नमाज पढ़ता हूं मैं। तो मैं बोला अब तू सच्चा है, अच्छा है, या मैं अच्छा हूं, गौर करेंगे। दुनिया में मैं नमाज भी पढ़ रहा हूं, दरगाह को गया हूं, दरगाह को गए तो भी खामोश नहीं जा रहा हूं, नखुल खा रहा हूं, फूल खा रहा हूं। हज को गए तो भी खामोश नहीं है, वहां पे जमजम पी रहा हूं। हमारे पास सिस्टम ही पूरा खाना पीना यही चाहिए। और फिर कैसा पियो बोल रहे हैं सरकार? जमजम ऐसा पियो, इतना सैर आमूज होके पियो, इतना सैर आमूज होके पियो कि तुम्हें महसूस हो जाए कि तुमने हद से ज्यादा पी लिया है। इतना पियो बोल रहे हैं सरकार, इतना पियो बोल रहे हैं सरकार पानी जमजम का।
तो प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों गौर करो, खाना पीना बस हर जगह है। हम लोग गए वहां, हज को गए वहां भी खा रहे हैं, दरगाहों गए वहां भी खा रहे हैं, उर्सों में गए वहां भी खा रहे हैं, दलसों में यहाँ भी खा रहे हैं, हर जगह खा रहे हैं। अब मैं बोला गौर करेंगे, तू अच्छा है मैं अच्छा, और तू कहीं भी नहीं खा रहा। जमात में जाते खिकर रहा, खुरचन की भगोने की आवाज, क्या हुआ? बोले हो गया। अंदाजा नहीं है तुम्हारे को, तुम पहली बार आए शायद जमात में, 12 आदमी का पकाना था, तुम 6 का ही पका दिए बोल रहा। तेरी किस्मत में खाली भगोने खुरचना और हमारी किस्मत में बिरयानी। बेशक बेशक। तू बोल रहा मैं नमाज पढ़ दूं, मैं बोल रहा हूं मैं खाता हूं और नमाज पढ़ दूं। दोनों में अच्छे कौन है? चल, मरने के बाद तू कहां जाता? बोले मैं तो जन्नत में ही जाता हूं। बोला उन्हें 40-40 दिन चुपीच लगाया हूं, बीवी को, बच्चों को, माँ बाप को, भाई बहन को, कारोबार को, तिजारत को, पूरा नौकरों के ऊपर छोड़ के चले गए हूं। मैं ले गया जन्नत में, तो कौन जाते? बोला चल तू जन्नत में भी आ जा, मैं भी पहुंच जाता हूं इमाम हुसैन का दामन पकड़ के। तू 40 दिन की जमात को लेके आ, मैं नबी के बेटे को लेके आता हूं। तू तेरी जमात के अमीर साहब को लेके आ, मैं बगदाद वाले गौसे आजम को लेके आता हूं। क्या बात। तू दिल्ली के मरकज पे बैठे हुए पैदल मुसाफिरों को लेके आ, मैं दिल्ली के शाह सवार निजामुद्दीन औलिया को लेके आता हूं। जन्नत में तू भी पहुंच, मैं भी पहुंचता हूं। बहुत बड़ा नुक्ता बोल रहा हूं, कोई जमात में नहीं जाएगा सुनने के बाद। तू भी आ जन्नत में, मैं भी आता हूं। मगर तू आया तो जन्नत में क्या करता? नमाज यहां पढ़ा था, वहां भी पढ़ना है, मगर कौन सी मस्जिद में पढ़ता? मस्जिद का नाम बोल। जन्नत में मस्जिद नहीं है, पॉइंट नोट करो। जन्नत में मस्जिद, जन्नत खुद खुदा खाना है। अच्छा पढ़ा तो फजर की पढ़ता, या जोहर की, असर की, या मगरिब की, या ईशा की? वहां सूरज निकलता ना डूबता? कौन सी नमाज पढ़ने वाला है? बोल। जुम्मा कब है? वहां दिन बदलता ही नहीं कहते। तू वहां कौन सी नमाज पढ़ने वाला है? सूरज है नहीं गहन लगने के वास्ते, चांद है नहीं गहन लगने, ना नमाज है कुसूफ ना खुसूफ। वहां सलातुल हाजत भी नहीं चलती, तहज्जुद भी नहीं है। वहां सलातुल तौबा का तो सिस्टम ही नहीं है, वहां गुनाह नहीं तो तौबा कैसी? बेशक बेशक। तू जन्नत में कौन सी नमाज पढ़ता? बता। मेरे को पूछ, मैं क्या करता हूं? तू सोच, मेरा जवाब भी सुन। खुदा की कसम, मैं मदीना जन्नत में पहुंचा, इमाम हुसैन का दामन थाम के पहुंचा, गौसे आजम का दामन थाम के पहुंचा। गौसे आजम ले जाएंगे, मदीने वाले मुस्तफा के कदमों में डाल देंगे। नबी का चेहरा देखता रहूंगा, जामे इश्क मोहब्बत पीता रहूंगा। नबी का चेहरा देखता रहूंगा, जन्नत की नेमतों को खाता रहूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिसने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान तू अल्लाह। जन्नत की किसी मस्जिद का नाम तो नहीं बता सकता? ना वहां मस्जिद है ना मदरसा है, मगर मेरे को पूछ, वहां सेब भी है, अंगूर भी है, जाम भी है, आम भी है, अचार भी है कहते जन्नत में। हमारे हैदराबाद में एक बुजुर्ग हैं हजरत अब्दुल कदीर सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह, बहरुल उलूम। अरब के लोग आकर उनकी बारगाह में पढ़ते थे, उन्होंने जन्नत की किस्में कहकर एक किताब लिखी। उसमें हजरत फरमा रहे हैं जन्नत में अचार भी दिया जाएगा, बल्कि लिखे जन्नत में हलीम भी मिलेंगी। आइटम मैं बोलूंगा तो ख्वाहिश पैदा हो जाएंगी, जल्दी चले जाएंगे आप लोग। किधर के बातें करते रहे तुम लोग? क्या रे? पूछो मौलाना कहीं को पी रहे हैं? यहाँ पी पी के प्रैक्टिस कर रहे, वहां जाके उनके हाथों से पीना है बल्कि। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई?
आदमी कुछ भी एक बड़ा काम करा तो उसकी पहले रिहर्सल करता, प्रैक्टिस करता, घर में प्रैक्टिस करता, प्रैक्टिस कर करके जाता। बाद में एक बच्चा तरावी सुनाने वाला रमजान में, तो रजब से प्रैक्टिस शुरू करता, रमजान में जब जाके मुसल्ले पे खड़ता, एक दिन की तरावी सुनाने के वास्ते 60 दिन प्रैक्टिस करके आया उन्हें। वहां भी जाके नबी के हाथों से हौजे कौसर का जाम पीना है, कौसर और सलसबील के प्याले पीना है, नबी के हाथों से नेमते खुदावंदी खाना है। तो इसलिए गुलाम क्या कर रहा है, यहां से प्रैक्टिस कर रहा है। कभी नबी की फातिहा खा के प्रैक्टिस करता है, कभी गौसे आजम की फातिहा का खाना खा के प्रैक्टिस करता है, कभी इमाम हुसैन की मोहब्बत में दूध का शरबत पी के प्रैक्टिस कर रहा है। अल्लाह बोले तू बहुत प्रैक्टिस करके आई था। ये वही मीठा दूध है जो दुनिया में दूसरों को पिलाता था, आज खुदा अपनी रहमत से तुझे पिला रहा है। बेशक